हेलो एवरीवन, मैं अली अब्बास जाफरी फ्रॉम अब्बास एजुकेशनल सोसाइटी से। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की डेफिनेशन समझते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं और इसके क्वेश्चंस भी कराएंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न बेसिक कॉन्सेप्ट। फ्रैक्शंस क्या होता है? फ्रैक्शन इज ए रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ ए होल। होल क्या है और फिर पार्ट क्या है, चलिए समझते हैं। ये एक होल नंबर है, ठीक है, और इसका पार्ट क्या होगा? जैसे हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, पार्ट शुड बी इक्वल, अदरवाइज इट विल नॉट कंसिडर एज ए फ्रैक्शन। क्लियर? ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक होल पार्ट है, इसको हमने चार पार्ट में ब्रेक कर लिया। ये होल था और ये इसके पार्ट थे। ऑलराइट, ठीक। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रिप्रेजेंट कैसे करेंगे फ्रैक्शन के फॉर्म में? एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। जैसे मान लिया कि 5/12 और इसको किस तरह से लिखेंगे? 5/12, ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा। कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, वो आपको दिखाई जाएंगी। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? डिनोमिनेटर। अभी हमने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर होते हैं फ्रैक्शन में, ठीक है। डिनोमिनेटर का मतलब यानी कि नीचे वाला पार्ट, लोअर पोर्शन, अपर पोर्शन न्यूमरेटर को कहते हैं, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए तो वहां पर प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन होगी, यानी कि 3/7 डिनोमिनेटर क्या है? बड़ा है, तो क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। 4/5 डिनोमिनेटर क्या है? ग्रेटर देन न्यूमरेटर, तो क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर में क्या होता? उल्टा हो जाएगा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक है। ये हो गया 11/5 या 7, जो भी है, बस आपका न्यूमरेटर जो है ग्रेटर होना चाहिए डिनोमिनेटर में। किस केस में? इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा होगा, बिगर होगा, और प्रॉपर में डिनोमिनेटर बिगर होगा। इसी का मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड पार्ट। ये होल नंबर है और ये उसका पार्ट है, ठीक है। 3 होल 3/4 इस तरह से पढ़ा जाएगा। अब इसी मिक्स फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करके और ऐड करके हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को होल से मल्टीप्लाई करिए और इसको इससे ऐड कर दीजिए, तो आंसर आपका आ जाएगा। देखिए इधर 3 4 12 प्लस 3 15, 15/4 ये डिनोमिनेटर हो गया और ये न्यूमरेटर हो गया। न्यूमरेटर क्या है? डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करते हैं। डिवाइड कर लीजिए आप सिंपल, इस तरह से सिंपल डिवाइड करके आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए सेकेंड क्लास में जो आपको पढ़ाया जाता वो, ठीक है। ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये कोशिएंट में चला जाएगा और ये एडिशन में चला जाएगा, रिमाइंडर में, ठीक है। इतना समझ में आ गया? इस तरह से बनाया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होता है कि जैसे मान लिया कि ए पार्ट टेकन फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ द पार्ट। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब देखिए इसका हमने एग्जाम्पल लिया था 1/2, 2/4 और 3/4। इसका एक पार्ट लेते, देखिए इसमें भी आपको 1/2 मिलेगा जब आप सिंप्लीफाई करोगे। 2 से अगर डिवाइड करोगे तो 2 2 4 और 2 1 2, ठीक है। ये 3 और ये 6 है, 3 1 3 और
3 2 6, यानी सब में 1/2 का पार्ट आ रहा है। तो ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वी डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम नंबर। ठीक है, अब अगर आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होगा तो एक कोई पर्टिकुलर नंबर लेते हैं, उसी से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को डिवाइड कर देंगे। आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट हम बता चुके हैं, वो वीडियो हमारी देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। अब जैसे मान लिए कि 12/15 लिया, ठीक है, सबसे पहले चेक करा कि कौन सा नंबर इसको डिवाइड कर सकता है, तो 3 आ गया है। ठीक है, 3 है, कैसे हमने 3 लिया है, सम ऑफ दीज नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, और 1 + 5 कितना हो जाएगा 6 है। बोथ आर डिविजिबल बाय 3, 3 4 ज़ा 3 5 ज़ा। ठीक है, इस तरह से नंबर लिया जाएगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट, अब यहाँ पर ज़रूरत है कि डिविजिबिलिटी टेस्ट आप फॉलो करिए, इसीलिए जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोनों लोग। ठीक है, दोनों पोर्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके हाई लेवल में बहुत काम आएंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब कराएंगे तब। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में देखते हैं कि इफ न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, कॉमन फैक्टर जब तक रहेगा तब तक आप डिवाइड करते रहिए। ठीक है, अब जैसे मान लिया एक एग्जाम्पल हमने ले लिया है, ये तो हम ले चुके हैं इसको (24) और ये 32, 2 से डिविजिबल था, इट इज फर्दर डिविजिबल बाई 2, फर्दर डिविजिबल बाई 2। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, एक ही आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। जब आप लोगों को एक्सरसाइजेस कराएंगे तो वो चीज़ और क्लियर हो जाएगी, और वेडनेसडे को इसका सॉल्यूशन भी आ जाएगा। क्लियर, अब हर हफ्ते में 2 वीडियो बनेगी। सिंपलेस्ट फॉर्म भी हो गया। लाइक फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है ये भी समझ लें, थोड़ा सा पार्ट है बचा। लाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें सेम डिनोमिनेटर है। देखिए सब में सेम डिनोमिनेटर है तो ये लाइक है, और डिफरेंट डिनोमिनेटर में अनलाइक हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4/3, 5/3, 7/3, सब में क्या है, डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो लाइक हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर डिफरेंट रहेगा तो अनलाइक हो जाएगा। अब हमारे सेकंड लास्ट क्या है, कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे करेंगे, जैसे 2 वैल्यू इन्होंने दे रखी है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक न्यूमरेटर, इफ द न्यूमरेटर इज सेम। ठीक है, जब न्यूमरेटर सेम होगा तो वी गो थ्रू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर पे जाएंगे। डिनोमिनेटर जिसका कम होगा वही ग्रेटर होगा। फिर से समझिए, जैसे कोई भी क्वांटिटी दे रखी है, उसका सबसे पहले न्यूमरेटर चेक कर लीजिए। न्यूमरेटर अगर सेम है, ठीक है, न्यूमरेटर इन दोनों में सेम दिखा दिया, फिर हमने देखा कि डिनोमिनेटर में क्या क्या है। डिनोमिनेटर में जो शॉर्टर वैल्यू होगी वही ग्रेटर है। ठीक है, इस तरह से होगा। ये कब कंडीशन होगी, जब न्यूमरेटर सेम हो। वैसे एलसीएम से आपको फॉलो करना पड़ेगा, एलसीएम सबका सेम कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट तो आप एलसीएम लगाइए। जैसे यही क्वेश्चन को हम एलसीएम के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। एट और ये 10, अभी हमें आपको मालूम है कि ये ग्रेटर है। अब इसको हम डिनोमिनेटर को सेम कैसे करेंगे, कोई एक नंबर ले लेते हैं जिसमें हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 8 कर दिया। ठीक है, या 5 से कर दिए, 8 5 ज़ा 40 और 10 4 ज़ा 80। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों कंडीशन है।
ग्रेटर हो गया, 5 से कर दीजिए, 8 5 जा, ये 4 से करना है, ठीक है। 5 1 जा 5। अब बताइए इसमें कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, ठीक है। ये सब बेसिक कंसेप्ट हम इस वजह से तैयार करा रहे हैं कि आपकी मैथ जब आप सॉल्व करो तो बिल्कुल हाई कॉन्सेप्ट के साथ आप उस चीज़ को फॉलो करिएगा, ठीक है।